तलाई वाले बोलते कब बैठे हुए हाथ पे बैठे ना हम। आ जाओ 5 मिनट के लिए। कल बुला लो। चीजें तो होती रहती है। मैंने नहीं अंदर मेरा फोन मैंने दिया नहीं। हाँ बोल रहा हूँ बता दो वाली बात कही तो थोड़ी रहेगा उसमें तो 5-6 मिनट लगेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने यहाँ पर यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ निर्णय निकाले? पिछले सप्ताह से जो है शुक्र शनि इतवार वाला जो समय है वो बड़ा ही जो है पर्यटन की दृष्टि से बड़ा होपलेस रहा, जहाँ हजारों की संख्या में दर्शक जो है कैची धाम आ रहे थे, उनकी संख्या में अचानक गिरावट आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की जो तैयारियां इन भक्तों को लाने के लिए है, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कमी है जिससे कि उनका जो है इस एरिया में आने से मोह भंग हो रहा है। तो प्रशासन को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि धीरे धीरे कुछ न कुछ जो है वाहनों को जो भीमताल में रोके जा रहे हैं या सैनिटोरियम में रोके जा रहे हैं, तो उनको व्यवस्थित करके कुछ वाहनों को छोड़ा जाए, और जिससे कि जो है इस क्षेत्र में जो पर्यटन व्यवसायी हैं, उसके अलावा छोटे छोटे जो दुकानदार हैं और अन्य व्यवसायी हैं, उनको इसका लाभ भी मिल पाए, और जो आने वाले भक्त लोग हैं वो भी जो है संतुष्ट होकर जाएं, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यटन के लिए ही एक जो है एक मुख्य रूप से जाना जाता है। और अगर पर्यटन को ही हतोत्साहित किया जाएगा या उनको ही पर्यटकों के साथ ही हम लोग जो है सही व्यवहार नहीं करेंगे, प्रशासन उनको सही गाइडलाइन नहीं देगा। मैंने देखा था कि कुछ चौराहे पे बात हो रही थी कि आप जो है जब पर्यटक कैंची जाने की बात कर रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि बाईपास जाओ बाईपास जाओ। वर्तमान में तो बाईपास जैसी ऐसी कोई जगह है नहीं। इन्होंने ऐसा कर दिया, जो लोग हैं उनको बाईपास में खड़ा करके वहाँ से जो है शटल सेवा के मार्फत भेजा जा रहा है। तो कुछ पर्यटकों का कुछ को आप बाईपास के थ्रू भेजो, कुछ को सीधे जाने दो, और अलग अलग समय में जो है कुछ नियमित तरीके से इन वाहनों को आने देना पड़ेगा, वरना आने वाला समय पर्यटन के लिए बहुत ही दुखदायी रहेगा। पर्यटकों को बड़ी परेशानी हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन है सर? बिल्कुल निश्चित रूप से जब कोई समस्या होती है तो उसका एक समाधान भी होता है, लेकिन अफसोस इस विषय का है कि हमारा यहाँ का नैनीताल जिले का प्रशासन समस्या का समाधान करने के बजाय खुद ही एक इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने रख दी। आदमी की आजीविका और रोजी रोटी पर इतना बड़ा संकट आ गया है। इस सीजन काल में अगर यहाँ के छोटे छोटे बिजनेसमैन, चाहे वो इस मतलब स्मॉल होटल इंडस्ट्री है, होम स्टे हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने के होटल हैं, अन्य लोग भी है, पूरा बिजनेस अफेक्ट हुआ है। भीमताल से लेकर श्री कैची धाम मंदिर तक के बीच में पूरा बिजनेस इफेक्ट हुआ है, और इसका एक निश्चित रूप से समाधान भी है। मतलब कि निगलाट ग्राम सभा से लगभग कैची मंदिर के आधे किलोमीटर के बीच में हमने कुछ ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जहाँ पर 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 150 गाड़ी और उससे अधिक भी गाड़ियों का एक कुछ समय के लिए, जब तक कि वहाँ पर एक स्थायी समाधान नहीं होता है, एक स्थान ऐसे है। लेकिन अब ठीक है कि कहीं पर किसी की जो है वो व्यक्तिगत भूमि है, उस व्यक्ति से भी वार्ता हो सकती है, और अगर कहीं पर अगर वह अगर वन भूमि है तो वन भूमि पर कोई स्थायी काम तो हो नहीं रहा। 1-2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ का प्रशासन और अगर वन विभाग के अधिकारी आपस में बातचीत करके, समन्वय करके, अगर वहाँ पर कच्चा मार्ग करके, ऐसा कोई वहाँ पर कि वृक्षों को भी कोई वो न हो, नुकसान न हो, तो हमारे अनुमान से लगभग 1000 से 1100 गाड़ी वहाँ पर स्थापित हो सकती है। इससे ये होगा कि मंदिर में आने वाले जो लोग हैं उनको भी आसानी होगी, और जो ये जो आने वाले हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में जो आ रहे हैं लोग, उनके साथ जो पुलिस के द्वारा या उनके जो जितना मतलब उनको मतलब कि कष्ट हो रहा है, भाई आपने भीमताल रोक दिया, ऐसे स्थान में रोक दिया, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। अब एक सोचने का विषय है, एक व्यक्ति एसी गाड़ी से आता है, 50 लाख 60 लाख की गाड़ी से आता है, अब उसको एक सामान्य यहाँ की गाड़ी में बैठ दो, आधे से अधिक लोग तो उसी समय अपने वाहनों से लौट रहे हैं। और उसका इफेक्ट यह है कि जो व्यक्ति श्री कैची धाम आ रहा है तो भाई साहब वो जो है वो घोड़ाखाल मंदिर भी आ रहा है, वो क्या कहते हैं कि वो मुक्तेश्वर भी आ रहा है, उसको अन्य स्थान भी घूमने होते हैं। आपने उसको कैची धाम से घुमा के फिर से उसी स्थान पर छोड़ दिया और वो व्यक्ति वहीं से
वापस हो गया। उसका नुकसान पूरे भीमताल को भी है, हमारे शहर को भी है, और श्री कैंची धाम के अंदर जो होम स्टे हैं उनको भी हो रहा है। तो किस प्रशासन से क्या मांग हमारी प्रशासन से यह मांग है कि आप ये जो हम आपको जो स्थान अभी ये बता रहे हैं और हमने ये वो भी किए हैं, चिन्हीकरण किए हैं, इस पर आप थोड़ा समाधान करने की कोशिश कीजिए। और एक और हो सकती है, आपने यहाँ जिस प्रकार से गंगोत्री या यमुनोत्री या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ होता है, अगर एक निश्चित वाहनों का कुछ कालखंड के लिए मतलब ऐसा है कि जो है वो पंजीकरण हो जाए, उस पंजीकरण के बाद उनको इस जो यहाँ होम स्टे हैं जिन्हें किराए में लिए हैं या कितने लोग लगे होम स्टे बना रखे हैं, कितने मोटरसाइकिल भी ले रखी है किराए में, 5 मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल स्कूटी ले रखी है, उनका क्या होगा? वो कहाँ से चुकाएंगे आने वाले वक्त में? जो छोटे दर्जे के हमारे बिजनेसमैन हैं, टिक्के वाला ये वाले जो भी हैं, मगर इनका ऋण कौन चुकाएगा? ये होम स्टे का लाखों का लोन है लोगों पर। तो प्रशासन से क्या मांग? हमारा लोन ये है कि ये प्रशासन उनको 100 के जत्थे में या प्राइवेट गाड़ी के जत्थे में हर आधे घंटे में 1 घंटे में इस तरह से समन्वय बनाया जाए। 100 गाड़ी आ रही तो 100 गाड़ी जा रही है, इस तरह से उनकी व्यवस्था बनाई जाए तो इसलिए भी आए और बिजनेस भी चले और भीड़ भी ना हो मार्केटों में। हमारी यह है मांग।